बीजेपी हार के डर से अब वोटर लिस्ट तक में काट छांट एक तरफा नाम कटवाने का पूरा प्रोसेस और खेल दिल्ली में शुरू कर ये लोग चुनाव हार रहे होते हैं या हारने का प्रयास इनको लग रहा है कि जनता का सेंटिमेंट इनके पक्ष में नहीं होता, तो ये किसी स्केपगोट को ढूंढते हैं। स्टेटमेंट पढ़ा है फॉर्म 7 का। आपने क्या आम आदमी पार्टी से ये पूछा कि 2019 के पहले जब इन्होंने ये सेम स्टेटमेंट दिया था और ये सब झूठ साबित हुआ और कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने माफी? इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, तो आप निर्णय करिए कि क्या आप इलेक्शन कमीशन में विश्वास रखती है कि आम आदमी पार्टी में विश्वास रखती है। मैं इलेक्शन कमीशन से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, तो क्या आप मानेंगे आपके लॉजिक के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रिक कर रहे थे 27 साल तक? आपको लगता है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आदमी, हमेशा कोई भी कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में विश्वास है ना आपको, तो अब उसमें कोर्ट में विश्वास है तो जाइए कोर्ट में। अब वही जब कोर्ट कहे कि जब आप हारते हैं गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रही है, एक एक करके गोल पोस्ट पे लेते हैं ना। पहले बात करते हैं ईवीएम पे, है ना। अब पहले बात करते हैं ईवीएम पे। लालकृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा गलत कह रहे थे। ईवीएम कैन बी हार्ड। बताता हूं, उसके बाद की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था, लालकृष्ण आडवाणी को गलत कह रहे थे। सुनिए तो सही। जब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम के ऊपर क्या होना चाहिए, तो जब चुनाव आयोग ने उसका स्पष्टीकरण दिया, उन सबने बोला ऑल डाउट्स आर क्लियर। अब यहां तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 बार जा चुके हैं, इनके सब डाउट भी क्लियर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहते हैं, तो आज आप मुझे बताइए आपके साथ चंडीगढ़ में आप तो लोकतंत्र नहीं, एक सेकंड ना, लोकतंत्र आपका स्टैंड क्या है? सुनिए ना, आपका क्या स्टैंड है? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एजेंडाधारी दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह की डिबेट में बुरी तरीके से झंड करके रख दी। डिबेट चल रही थी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वोटर लिस्ट से हमारे वोटरों के नाम कटवा रही है क्योंकि बीजेपी को दिल्ली में अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रही है। पर इस पापिया पार्टी ने 2018 और 19 के इलेक्शन से पहले भी यही बात बोली थी और मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने अपने फैसले में इस पापिया पार्टी को फटकार मारते हुए बोला था ये सब बकवास है। ऐसा कोई भी प्रूफ हमारे सामने नहीं आया जिससे हमें ये लगता है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ हुई है। पर इस भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपने भ्रष्टाचार के कारनामे को देखते हुए अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए यह इस तरीके के झूठे बयान देने पर लगी है। ये बोलना था बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का। इस पर इस दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह का बोलना था कि क्या बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है, जिस पर प्रदीप भंडारी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पर यह दरबारी पत्रकार यही नहीं रुकी और डिबेट को चंडीगढ़ महाराष्ट्र तक घुमाती रही कि कहीं तो ये बीजेपी का प्रवक्ता मेरे जाल में फंसेगा। पर शायद ये जानती नहीं थी कि प्रदीप भंडारी जो पहले एक पत्रकार रह चुका है, उसको पता है कि किस तरीके से इन एजेंडाधारी पत्रकारों से निपटना है और उसने इस दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह के एक बात का जवाब देते हुए उल्टा इसी को ही इसके जाल में फंसा दिया। तो देखते हैं कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए प्रदीप भंडारी को घेरने की नाकाम कोशिश करने वाली इस दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह को किस तरीके से प्रदीप भंडारी ने बेनकाब किया। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। प्रदीप, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। अब ये जो नया चैप्टर खुला है ये कहीं ज्यादा गंभीर है क्या कि बीजेपी हार के डर से अब वोटर लिस्ट तक में काट छांट एक तरफा नाम कटवाने का पूरा प्रोसेस और खेल दिल्ली में शुरू कर चुकी है? गरिमा जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। गरिमा जी, बात दरअसल यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है और मैं ये यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूं कैसे। अगर आप याद करिए कि आम आदमी पार्टी ने यही बात 2018 के अंदर करी थी। ये रहा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का 2018 के अंदर स्टेटमेंट। यही बात आम आदमी पार्टी ने 2019 के अंदर करी थी। ये रहा आम आदमी पार्टी का 2019 के अंदर स्टेटमेंट। तब ये मामला कोर्ट में गया था और दिल्ली के कोर्ट ने 2020 में इन सभी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था और कहा था इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब कल ही 29 तारीख को चुनाव आयोग ने इस पर रिस्पॉन्स करके कहा कि आप कह रहे हैं कि शादरा के अंदर 11,018 मतदाता जो है उनका नाम कटवाया गया, परंतु सच्चाई यह है कि फॉर्म 7 में सिर्फ 494 ही मिले हैं। तो मोटी बात यह है कि जब भी ये लोग चुनाव हार रहे होते हैं या हारने का प्रयास इनको लग रहा है कि जनता का सेंटिमेंट इनके पक्ष में नहीं होता, तो ये किसी स्केपगोट को ढूंढते हैं। नहीं प्रदीप, यहाँ थोड़ा सा फैक्चुअली आप भी इनकरेक्ट हैं क्या? आपने कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक कही और कुछ बातें थोड़ी गड़बड़ हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा 11,018 आवेदन बीजेपी की तरफ से डाले गए वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और चुनाव आयोग ने नंबर बताया कि भाई हमने तो मात्र इतने वोटर लिस्ट से वोटर का नाम काटा। ये मेरे पास बाकायदा ये बीजेपी के हेड ऑफिस से हस्ताक्षरित एक एप्लीकेशन है 28 नवंबर की, 45 पन्नों की एप्लीकेशन है और जिसमें बाकायदा 11,018 नाम शामिल हैं। तो आवेदन तो किया गया बीजेपी की तरफ से। आज का अखबार पढ़ा है आपने?
ये आज के अखबार के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा है? मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ शादर असेंबली का। हाँ। तो आपने ये इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट पढ़ा है फॉर्म 7 का? हाँ। आपने क्या आम आदमी पार्टी से ये पूछा कि 2019 के पहले जब इन्होंने ये सेम स्टेटमेंट दिया था और ये सब झूठ साबित हुआ और कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने माफी मांगी? नहीं प्रदीप, प्रोसेस ये है ना, आप इसे थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं। प्रदीप, प्रोसेस ये है कि जितने एप्लीकेशन आएंगे सुनिए तो सही, मैं प्रोसेस जो चुनाव आयोग का है उसी पर सवाल पूछ रही हूं आपसे। प्रोसेस ये है कि जितनी एप्लीकेशन आएंगी उन्हें सेम डे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंटेंडर हैं उन्हें सूचित करना होगा और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्हें पब्लिश करना होगा कि एप्लीकेशन रिसीव हुई। वो एप्लीकेशन रिसीव होने की जो संख्या है वो तो 10% भी नहीं है। गरिमा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। तो अब आप निर्णय करिए कि क्या आप इलेक्शन कमीशन में विश्वास रखती है कि आम आदमी पार्टी में विश्वास रखती है। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाती है। और अब मैं आपके ओपनिंग आर्ग्यूमेंट को अगर आगे लेके जाऊं, मैं सुन रहा था कि भाई आप कह रही है कि भाई 30 साल के बाद में समाजवादी पार्टी ने कहा कि कैसे कुंदरकी में भाजपा जीत गई, तो अब 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, तो क्या आप मानेंगी आपके लॉजिक के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रिग कर रहे थे 27 साल तक इलेक्शन? 30 साल में पहली बार वाप गुजरात असेंबली के अंदर हम सरकार में आए हैं, वो हम लोग असेंबली जीते हैं, तो क्या इसके पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रिग कर रही थी? और अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि नाना पटोले 23 नवंबर को क्यों जनता से अभिवादन स्वीकार किया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 200 वोट से जिताया? क्यों अनिल देशमुख ने कहा कि जनता से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 200 वोट से जिताया? क्यों दीपक बाबरिया ने हरियाणा के अंदर कहा कि भाई कोई ईवीएम से नहीं, हमारी इंटरनल दिक्कतों की वजह से तो प्रदीप, मरकरवाड़ी से इतना क्यों डर गया प्रशासन? सवाल ये भी गंभीर है क्या? जिस गांव में 2000 वोट हो, एनसीपी प्रतिनिधि के उम्मीदवार का गांव हो, और वहां खुद आम जनता कह रही हो कि भाई हम तो बैलेट पेपर से मॉक ड्रिल करना चाहते थे, मॉक इलेक्शन करना चाहते थे, प्रशासन ने 200 एफआईआर ठोक दी लोगों पर। गरिमा जी, अब अगर आप वो जो आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात कर रही हैं, हाँ। और आपको लगता है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आदमी, हमेशा हाँ। कोई भी कोर्ट में जा सकता है कि गए थे ना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, इसमें ना सर प्रदीप भंडारी गए थे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में, जाइए ना। आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बैलेट पेपर को डिफेक्ट पकड़े गए, तो अब उसमें कोर्ट में विश्वास है तो जाइए कोर्ट में। अब वही जब कोर्ट कहे कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं कि बीजेपी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा था, 8 बैलेट पेपर को डिफेस किया। आप पहले देखिए गरिमा जी, गरिमा जी, आप गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रही हैं? एक एक करके गोल पोस्ट पे लेते हैं ना, पहले बात करते हैं ईवीएम पे, है ना? अब पहले बात करते हैं ईवीएम पे। अब ईवीएम पे मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि ईवीएम टैंपर हो सकता है, तो आप बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टी जब ईवीएम को टैंपर करने की बात की थी टैंपर कर पाई थी? उसी ईवीएम से झारखंड के अंदर जब चुनाव जीता जाता है तो सब कुछ ठीक होता है। पहला ईवीएम से चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने जीती थी, दूसरे केरला के अंदर सबसे पहले टेस्टिंग हुई थी। तो पहले आप ये निर्णय करिए कि आपके साथ ईवीएम टैंपर हो सकता है कि आप मुझे बताइए ना, एक एक करके ही आते हैं। अगर उसमें भी आप एकदम एक एक करके आते हैं। नितिन गडकरी, लालकृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा गलत कह रहे थे। ईवीएम कैन बी मैं बताता हूं। उसके बाद आपने की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था, लालकृष्ण आडवाणी को गलत कह रहे थे। सुनिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम के ऊपर क्या होना चाहिए, तो जब चुनाव आयोग ने उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया, उन सबने बोला ऑल आर डाउट्स आर क्लियर। अब यहां तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 बार जा चुके हैं, इनके सब डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हेन यू लूज द ईवीएम यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन ईवीएम इज फाइन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसको भी ये नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि पब्लिक इनके खिलाफ है, ये बूथ कैप्चर करना चाहते हैं। तो आज आप मुझे बताइए आपके हिसाब से चंडीगढ़ में आप तो लोकतंत्र नहीं, अब चंडीगढ़ में आऊंगा ना गरिमा जी, नहीं एक सेकंड ना, लोकतंत्र आप बता दीजिए बगैर गोल पोस्ट चेंज किए आपके से क्या आपका स्टाइंड क्या है? सर सुनिए ना, आपका क्या स्टैंड है? आप पहले मुझे बताइए आपके हिसाब से ईवीएम टैंपर हो सकता है कि नहीं? मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मेरे साथ ओपी रावत साहब बैठे हैं। पत्रकार प्रदीप एक सेकंड कैसे कीजिए ना। नहीं, तो आप इतने साल से सवाल गरिमा जी, उसका जवाब गरिमा जी, इट इज इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली एक सवाल रखती हूँ, उसका जवाब पूछ रहा हूँ। काउंटर आपके हिसाब से ईवीएम की प्रक्रिया पर पारदर्शी, ईवीएम की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी और जीवीएल नरसिम्हा ईवीएम की कौन सी प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती? गलत कह रहे थे। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ईवीएम की पूरी प्रक्रिया होती है,
ईवीएम की पूरी प्रक्रिया होती है। ईवीएम की पूरी प्रक्रिया के अंदर आप मुझे बताइए कहां ईवीएम हैक हो सकता है? आपके हिसाब से ईवीएम हैक हो सकता है तो क्यों राजनीतिक दल ने ईवीएम नहीं हैक किया? इलॉन मस्क प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो हैक हो सकता है ना चंडीगढ़ की तरह। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वहां बाकायदा इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप गरिमा जी वो हैक हो सकता है ना। अनिल मसीह तो कैमरे पर पकड़े गए थे बैलेट पेपर डिफेस करते हुए। आपने जयराम रमेश आपने फिर जयराम रमेश से ये पूछा कि उन्होंने कहा था कि भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2024 के चुनाव के पहले सब डीएम को फोन करा कि वोटों की काउंटिंग कम हो रही, ज्यादा हो रही, उसके बाद उसका कोई सच नहीं आया। क्या जयराम रमेश से पब्लिकली आप लोगों ने सवाल पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला? तो मानिए, अगर आपके हिसाब से इस देश के सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अरे जयराम रमेश खारिज है भाई देश की सत्ता से, सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। प्रदीप जेन्युइन चीजों पर जेन्युइन जवाब गरिमा जी आपको आपसे मैं बात कर रहा हूं जेन्युइन। आप कह रही हैं आपने गोल को शिफ्ट किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो हैक हो सकता है, होता है कि नहीं होती, आपको गलत आरोप है प्रदीप। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैक हुआ था ना चंडीगढ़ में। अच्छा अनिल मसीह आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैमरे में देखते हुए बैलेट पेपर को डिफेस कर रहे थे ना। आपके हिसाब से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो हैक नहीं हुआ और झारखंड के अंदर हैक नहीं हुआ। आप कह रही महाराष्ट्र में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हमने हैक कर दिया, झारखंड में नहीं किया, 2019 में कर दिया, 24 में नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र का मजाक बनाया गया चंडीगढ़ में। इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बिलीवर हैं आप। कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता तो आप उस सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देंगी। गरिमा जी आज उसी सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि नहीं ईवीएम हैक नहीं हो सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट को आप कोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि आप अनुसार खुद सुप्रीम कोर्ट की बात कुछ सुनेंगी। मैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रही हूँ प्रदीप। अपनी सुविधा से मत चुनिए। मैंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस की बात की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। अच्छा मुझे बताइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑल्सो आगे ले जाता हूं प्रियंका कक्कड़। नहीं पहले बता दीजिए चंडीगढ़ में आपके हिसाब से फिर 200 वोट अगर अनिल ना नहीं गरिमा जी गलत है, नाना पटोले 200 वोट से जीतते हैं। अगर आपके लॉजिक के हिसाब से हम सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे जेब में, तो क्यों 200 वोट से नाना पटोले जीते? जवाब दीजिए। आप इलॉजिकल बात प्लीज मत करिए। बहुत रिस्पॉन्सिबल है आप और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल डिबेट है। ये बात पार्टी की नहीं है, लोकतंत्र की बात है। अगर हमारे जेब में सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो कैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ना मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कोर्ट कर रही हूं। मैं इलॉजिकल बात बिल्कुल नहीं कर रही। आई स्टैंड बाय, फर्म स्टैंड बाय ऑन माय स्टेटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई चंडीगढ़ में। He was your presiding officer over there. चंडीगढ़ He was defacing the ballot paper. अब मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे क्या कहा है? आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।